हेलो माय डियर स्टूडेंट, देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्लास 12 केमिस्ट्री जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो आप लोग को एग्जाम हॉल में डायरेक्ट टक्कर देने वाला है वही ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ। यदि आप लोग इसे देख लेते हैं तो आप लोगों को एकदम मान लीजिए एकदम 35 में 35 करने का एकदम क्षमता हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं। हीरे का क्रिस्टल का उदाहरण है, हीरा का क्रिस्टल का उदाहरण है, तो वो जो है सहसंयोजक क्रिस्टल हीरा और ग्रेफाइट होता है। दो में करा इनमें से कौन जलीय घोल का हिमांक बिंदु न्यूनतम होता है। तो देखिए ये तो होगा ही नहीं। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा इसका होगा और इसका होगा, सबसे कम कहेगा तो इसका, ऑप्शन नंबर इसका हो जाए। तो ये क्यों सर? क्योंकि Na पर एक प्लस, Cl पर एक माइनस, Mg पर दो प्लस होता है। जो ज़्यादा प्लस माइनस में टूटेगा वो ज़्यादा हो जाता है और जो कम में टूटता है वो कम हो जाता है। ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट, तो चलिए आगे बताता हूँ। आगे क्या करा है, अभिक्रिया जो है ये दे दिया है ना, ये दे दिया आप लोगों को एल्कोक्साइड, सिल्वर कार्बोक्सिलेट है ना, को ब्रोमाइड से कराया है और पायरीन से। तो ये अल्काइल ब्रोमाइड और सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया है। तो यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ये हंस डीएकर अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? हंस डीएकर। ये 3 बार अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछा है। आगे देखिए क्या करें, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है तो ओस्टवाल्ड विधि से कि हैबर विधि से, तो अमोनिया होता है तैयार। तो ये ओस्टवाल्ड विधि हो जाएगा। संपर्क विधि से होता है H2SO4 है ना, याद रखें। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ओस्टवाल्ड विधि। आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है? तो पहला में है 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8 है ना, तो 8 हो जाएगा द्वितीय आवर्त में। आगे कह रहा है कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो HNO3 और ओस्टवाल्ड विधि से बनाया जाता है HNO3, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है 7 नंबर में, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे क्या कहते हैं? तो बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के डायरेक्ट उबलने लगता है तो उसको हम लोग कहते हैं एजियोट्रोपिक मिश्रण। एजियोट्रोपिक मिश्रण 2 नंबर वाला में पूछा हुआ है 2 बार। निम्नलिखित में किस प्रतिक्रिया में नए कार्बन कार्बन बंधन का निर्माण नहीं करता है? तो नए कार्बन कार्बन बंधन का निर्माण किस प्रक्रिया में नहीं करता है? तो वह है एल्डोल संघनन प्रक्रिया। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में कौन सा बहुलक का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा बहुलक? बहुलक तो ऐसे सब है, लेकिन इसमें जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें हाँ, इसमें जो है ना सम बहुलक कहेगा तो PVC मारना है। आगे देखिए, सुक्रोज का सूत्र कौन सा है? सुक्रोज का सूत्र कौन सा है? तो C12H22O11, तो C12H22O11, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 11 नंबर में कह रहा है कि P प्रकार के डोपित अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। देखिए P प्रकार में होता है वर्ग 13 यानी कि 3 होगा, और N प्रकार में 5 होता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते, समझ गए होंगे। P प्रकार में 3, N प्रकार में 5। एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है भाग लेते हैं, किस में भाग लेते हैं? तो एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वह किस में भाग लेता है? तो वह भाग लेता है कैनिजारोज अभिक्रिया में। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन 13 नंबर में कह रहा है कि आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है? तो वो राउल्ट के नियम का पालन करता है। चालकता का इकाई क्या होता है? तो चालकता का इकाई जो है मेरे प्यारे लाल वो होता है, आप लोग याद रखें, ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स होता है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल। 14 का आप लोग का एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 15 नंबर में क्या कह रहा है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है किस पर? तो किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर जो है सक्रिय भार पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, तो यस करेक्ट हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सल्फाइड अयस्क से कॉपर के निष्कर्षण में क्यूपराइट है ना कि अपचयन से धातु का निर्माण किसके साथ होता है? तो ये धातु का निर्माण होता है कोबाल्ट के, कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर CO होगा बड़ा, ये कोबाल्ट लिखा गया लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड अपकरण से होता है। आगे क्या कर रहा है, Al2O3 एक ऑक्साइड है तो उभयधर्मी है, और फिर उभयधर्मी होता है ZNO, ये भी होता है उभयधर्मी। उभयधर्मी मतलब क्या होता है, जिसमें अम्लीय और क्षारीय गुण दोनों पाया जाता है। आगे क्या करें, समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व आयोडीन पाया जाता है। पीतल का मुख्य अवयव है तो पिताजी है ना,
तो जिंक और कॉपर और जस्ता से बनता है। तो पिताजी यानी कि तांबा और जस्ता से मिल करके बनता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे करा है संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d के पावर 1 से 10 तक n से लेकर के 2। अच्छा चलिए एकदम करेक्ट ऑप्शन यही जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट 2024 में 2025 में परीक्षा देना चाहते हैं या 26 में कभी भी हर सब्जेक्ट में 90+ अगर लाना चाहते हैं तो इस नंबर से कॉन्टेक्ट कर 82 29 84 33 52। ये नंबर से आप लोग कांटेक्ट करके आप लोग PDF नोट्स ले सकते हैं, VVI इम्पोर्टेंट। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट कि निकेल टेट्रा कार्बोनिल है ना, इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकेल का क्या हो जाएगा। तो इसका शून्य होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के, इधर शून्य तो उधर भी शून्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये 8 बार अभी तक बोर्ड एग्जाम पूछा, सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है और न्यू सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको 100% आएगा। ग्रिग्नाइट प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं। तो ग्रिग्नाइट प्रतिकारक बनाने के लिए तो उसमें इथाइल क्लोराइड, किसका, इथाइल क्लोराइड। आगे क्या करा है, लकड़ी स्पिरिट जो एसीटोन के नाम से जाना जाता है वो कौन है। तो लकड़ी स्पिरिट जो एसीटोन के नाम से जाना जाता है वो कौन है। तो मेथेनॉल यानी कि मिथाइल अल्कोहल। आगे कह रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु के होते हैं कौन सा प्रसंकरण होते हैं, हाइब्रिडाइज्ड होता है, कौन सा प्रसंकरित होता है। तो वो हो जाएगा आप लोगों को एकदम sp2 हो जाएगा कार्बोनिल में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या कर रहा है, कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाता है। तो कौन सा प्रोटीन जो है रक्त को थक्का जमाता है सो बताएंगे। तो वो जमाता है फिब्रिनोजन है ना, फिब्रिनोजन। आगे देखिए क्या कर रहा है सो, आगे क्या कर रहा है, परऑक्साइड की अनुपस्थिति में प्रोपीन में HBr मिलाने पर प्रथम चरण में किसका संलग्न होता है, मतलब कि टूटता है, किसका निर्माण होता है या टूटता है, एक ही हुआ तो बताएंगे। तो वो हो जाएगा आप लोगों को H+। आगे क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था पैदा, तत्व कहा दिया है तो पारा भी होगा और ब्रोमीन भी होगा, लेकिन ब्रोमीन अधातु धातु में पारा होगा, ऑप्शन के अनुसार पारे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, धातु में पारा और धातु में ब्रोमीन। जर्मन सिल्वर का मुख्य अवयव कौन सा है। तो जर्मन सिल्वर का मुख्य अवयव हो गया कॉपर जिंक निकेल, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्या कहा, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो क्या करता है। तो उत्प्रेरक एक वस्तु है जो साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए समय को कम कर देता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, नाइट्रो समूह का बेंजीन वलय पर प्रभाव होता है। तो नाइट्रो समूह का बेंजीन वलय पर प्रभाव होता है तो वो होता है निष्क्रियकारी। आगे क्या कर रहा है, फिनॉल की प्रकृति होती है कैसी होती है। तो फिनॉल की प्रकृति होती है तो अम्लीय होती है। आगे क्या कर रहा है, आवर्त सारणी में वर्ग 16 यानी कि ग्रुप 16 ऑक्सीजन के अलावा तो वर्ग 16 में O, S, से टीपो यानी कि ऑक्सीजन सल्फर। तो देखते हैं यहाँ पर सल्फर है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑक्सीजन के अलावा सल्फर। उदासीन लिगेंड का उदाहरण कौन सा है। तो उदासीन लिगेंड का उदाहरण हो जाएगा मेरे प्यारे से नाइट्रो समूह। आगे क्या कर रहा है, जटिल यौगिक कितना इतना में कितने समावयव संभव है। तो यहाँ दो लगा दिया है ना, तो यहाँ पर समावयव संभव हो जाएगा 2। आगे देखिए HCOOH एक है तो ये एक भास्मिक है, कितने भास्मिक है, एक भास्मिक है, याद रखेंगे। फॉर्मिक एसिड इसको कहते हैं। आगे कह रहा है एल्काइल साइनाइडों के आंशिक जल अपघटन से प्राप्त होता है। तो एल्काइल साइनाइड को जब आंशिक जल अपघटन कराएंगे तो वो एमाइड बना देगा, क्या बना देगा, एमाइड बना देगा। निम्न में कौन सा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से संयुक्त नहीं हो सकता है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड देखिए ऐसे हम पूरा डिटेल जानते हैं सभी चीज़ों का, लेकिन अभी मैं बताऊंगा तो इसमें ज़्यादा समय। ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है ना, कह रहा है कि ये क्लोराइड से संयुक्त नहीं होगा, कौन नहीं होगा, तो वो जो हो जाएगा आप लोग को बेंजील अल्कोहल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन है, तो टाइलिन होता है, जिसके कारण हम लोग खाना का पाचन करते हैं। फिनॉल का प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। तो फिनॉल का उत्पादन जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट वो बेकेलाइट के उत्पादन। फिनॉल का सूत्र याद रखेंगे, बड़ा पूछता है, कहीं से OH निकाल दे, कभी यहाँ से देता है कभी यहाँ से दे देता है, कहीं से दे देगा। आगे देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कपड़ा धोने का सोडा कौन सा है। देखिए खाने वाला सोडा आता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है।
कपड़ा धोने वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10H2O वाला, ठीक। और खाने वाला सोडा होता है NaHCO3 होता है, ठीक, ये खाने वाला। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सा सही है? तो मेरे प्यारे लाल यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा करेक्ट। हाफ टी समानुपाती ए, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है अर्धयुगाल शून्य कोटि का। और साथ ही साथ मेरे प्यारे लाल फ्री ऑफ कॉस्ट अगर PDF नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए, कहाँ से चाहिए वो मैं बता देता हूँ। यदि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट PDF नोट्स लेना चाहते हैं या ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना चाहते हैं बेस्ट क्वालिटी, सब्जेक्टिव के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिल जाएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ, गूगल या क्रोम पर सर्च करना है स्टडी सिलेबस, ठीक। स्टडी सिलेबस आप लोगों को सर्च करना है, ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। कैसा इंटरफेस आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो यहाँ पर ध्यान देना आप लोगों को, यहाँ पर ध्यान देना है, ऐसा इंटरफेस आएगा और इसी पर आप लोग क्लिक कर देना है स्टडी सिलेबस पर। क्लिक करने के बाद आप लोग ऊपर के स्क्रॉल करना है, यहाँ पर देखेंगे तो ISC वाला आएगा एक सेक्शन, यहाँ से सभी चीज़ यहाँ पर डेली टेस्ट लगाइए, सभी चीज़ें यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। न्यू अपडेट है सभी चीज़ें, तो जल्दी जल्दी फटाफट आइए, यहाँ से सभी चीज़ें आप लोगों को उपलब्ध कराया गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट। और कोई भी चीज़ का ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं बनता है, सभी क्वेश्चन आप लोग ज़रूर सर्च करें और आप लोग हमको बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, इतना ही पर। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।